वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, दोनों ही क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टर मेकिंग का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही बोर्ड क्लासेस में जनरली पोस्टर मेकिंग का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, सो फ्रेंड्स, पोस्टर को किस तरीके से बनाना है, सो बेसिकली पोस्टर होता क्या है, पोस्टर किस तरीके से बनाना है, किन एलिमेंट्स को आपने यूज़ करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए सो दैट आपके फुल मार्क्स आए, और यदि आपके फुल मार्क्स आए तो आपका भी पोस्टर छपेगा, राइट। सो बेसिकली मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आपको पोस्टर बनाना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सरप्राइजिंग आपके लिए मैंने रखा है मेरे एक स्टूडेंट का क्रिएशन, जो ऑफलाइन क्लास के मेरी एक स्टूडेंट है, उसने क्रिएशन मुझे बना के दिया और मैंने आपके लिए यहाँ पर वो पोस्टर मेकिंग के सेशन में शेयर किया है। ठीक, सो वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बेसिकली एक पोस्टर का क्या प्रॉपर फॉर्मेट होता है, किस तरीके से उसने बनाया है, फ्रेंड्स की क्रिएटिविटी देख के यू विल रियली अप्रिशिएट। ठीक, चलिए, सो आप क्लास 10, 12 बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ लाइव क्लास 3 दिन। तीनों दिन मैं आपका एक दिन लिटरेचर का पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ, एक दिन मैं आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स बताने वाला हूँ, और एक दिन मैं आपके कराऊंगा कंप्लीट ग्रामर का रिवीजन। सो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है मैं आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा। सारे डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले देख लो बेटा, उसके बाद आप इन सेशंस को एंजॉय करना रिवीजन क्लासेस में। ठीक, चलिए तो टू द पॉइंट आज के टॉपिक पे आ जाते हैं हम, और आज का हमारा टॉपिक है क्या, पोस्टर मेकिंग। ठीक, अब पोस्टर मेकिंग बेसिकली आप जनरली बनाते किस लिए हो। सो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं ना, सो पोस्टर मेकिंग का जनरली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना, और टू इन्फॉर्म समबडी फॉर समथिंग। ठीक, किन्हीं लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्या करना, इन्फॉर्म करना। ये दो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। चलो हम फटाफट देखते हैं इसके प्रॉपर तरीके से, हम इसका सारा सेगमेंटिंग करेंगे और फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप सेशन को पूरा देखना बेटा, बहुत ही इफेक्टिव है और आपको फुल मार्क्स देने वाला फॉर्मेट है। ठीक, सो बेसिकली पोस्टर मेकिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। सो पोस्टर मेकिंग दो चीज़ों को ध्यान में रखना बेटा, एक तो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला होता है, दूसरा अवेयरनेस प्रोवाइड करने वाला होता है, जिसके अंदर टेक्स्ट होगा, विजुअल्स होगा, पिक्चर्स होगा, मल्टी कलर आप यूज़ कर सकते हो, प्रॉपर क्रिएटिविटी आपकी यूज़ कर सकते हो। तो यदि आप क्रिएटिव हो, अच्छी स्केचिंग जानते हो, सो आप हमेशा पोस्टर बनाना बेटा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और जो बच्चे क्रिएटिव नहीं होते, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि बेटा नोटिस राइटिंग का शानदार प्रिपरेशन कर लो। ठीक, चलो अब इसमें 3 बेसिक जो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको ध्यान रखना ही चाहिए जब आप पोस्टर बनाओगे, तो 3 चीज़ों को बराबर ध्यान रखना आप। एक तो आई कैचिंग, मतलब देखने में क्या हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, आँखों को भा जाए, जैसे आपकी आँखों को कुछ चीज़ें भा जाती है वैसे ये पोस्टर भी ऐसा बनाना चाहिए आपको कि आँखों को भा जाए। दूसरा इन्फॉर्मेटिव हो, उसके अंदर जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और दूसरा वो क्लियर हो, मतलब हौच पौच नहीं होना चाहिए। ठीक, कैसे होगा मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको इसके एलिमेंट्स को लर्न करना चाहिए। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पोस्टर, ये सारे ही एलिमेंट को आपने आपकी पोस्टर मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और आपका भी पोस्टर छपेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा, सो हेडलाइन या टाइटल। सो हेडलाइन या टाइटल कैसा होना चाहिए, शुड बी कैची एंड बोल्ड। जनरली अभी मैं आपको जो सैंपल बताऊंगा उसके अंदर बच्ची ने बहुत शानदार बनाया हुआ है, देखना आप लास्ट में है। तो बेसिकली जैसे एक टॉपिक ले लिया हमने, सेव वाटर या सेव लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक, तो बेसिकली क्या कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देंगे। ठीक, क्रिएटिविटी आप अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, राइट, बट होना कैसा चाहिए, वो थोड़ा सा हाईलाइट होता हुआ। ठीक, दूसरा पार्ट जिसको हम स्लोगन भी बोलते हैं, टैगलाइंस भी बोलते हैं, मल्टीपल रेफरेंस बुक्स में अलग अलग तरीके के नाम गिवन है, कहीं पर इसको टैगलाइन बोला है, कहीं पर इसको स्लोगन बोला है। ठीक, तो जैसे मैंने जो आपको अभी जो पोस्टर शेयर करने वाला हूँ वाटर के ऊपर है, सेव वाटर के ऊपर। ठीक, सो सेव वाटर के ऊपर है तो उसके लिए स्लोगन या टैगलाइन हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका एक सैम्पल मैंने दिया है, क्या, एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक, इस तरीके से। तो ये होता है क्या बेसिकली, सो एक शॉर्ट इम्पैक्टफुल फ्रेज। अब यहाँ फ्रेज का मतलब क्या है कि जनरली ऐसा कुछ फ्रेज लिखना है आपको, ऐसे कुछ कीवर्ड्स लिखना है जो टॉपिक से कनेक्टेड हो और आपको आपके टॉपिक को
प्रॉपरली प्रेजेंट करें, ठीक, इस तरीके से। फिर आपका कंटेंट हो जाएगा। सो कंटेंट में आपको भर भर के नहीं लिखना है। जनरली हम क्या करते हैं ना, हमने जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के ऊपर पढ़ा है, हल फेंट दो, सारा लिख दो। नहीं नहीं, पॉल्यूशन के ऊपर पढ़ा है, पॉल्यूशन पे पोस्टर आया, दबा के लिख दो। आर्टिकल का याद किया हुआ था ना, पोस्टर में चिप दो। ऐसा नहीं करना बेटा। आपको टेक्स्ट बहुत ही कम रखना है। बात समझ आ रही है? टेक्स्ट बहुत ही कम रखना है। किन किन टॉपिक्स को आप पहले, किन किन एलिमेंट्स को ध्यान रखोगे? सो एक तो बेटा क्या होना चाहिए? ब्रीफ, मतलब बहुत ही छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने भर भर के लिख दिया, नहीं, इस पे नंबर नहीं मिलते बेटा, ठीक। चलो, इसके बाद इलस्ट्रेशंस और इमेजेस। तो इसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हो? कुछ सिंबल्स यूज़ कर सकते हो, कुछ पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक, विजुअल दिखने वाला। डिजिटल ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक। ये आपका लेकिन हाथ से बना होना चाहिए, हैंडमेड, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी पेस्ट करके दिया, ठीक। कॉपी पेस्ट का तो सवाल ही नहीं। एग्जाम में आपको बेसिकली कैसे लिखोगे बेटा? तो स्केच बना के लिखना, ठीक। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेआउट एंड डिज़ाइन। सो आप यूज़ कर सकते हो कलर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि सर हमने कलर यूज़ करना है या नहीं करना है। आप कर सकते हो बेटा, ठीक, लेकिन डिस्क्लेमर के साथ। कैसे? ऐसे कलर्स यूज़ नहीं करना बेटा जो इस साइड से लिख रहे हो आप और बैक साइड खराब हो रहा है, नहीं, इतने डार्क, इतने बोल्ड नहीं करना, ठीक। स्केच जैसे बनाते हैं ना, तो स्केच कैसे करते हैं हम? ऐसे, राइट, मतलब उसमें प्रेशर दे के नहीं करते। बात समझ आ रही है? फ़ॉन्ट्स आप कैसे के यूज़ कर सकते हो? क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, अभी मैं आपको पोस्टर बता रहा हूँ उसके अंदर, ठीक। स्पेसिंग आपको इफेक्टिवली देनी, मतलब जो भी आपने इमेजेस बनाया, पिक्चर्स बनाई है, उसके नीचे जो टेक्स्ट लिख रहे हो, आप स्लोगन लिख रहे हो, आप टाइटल लिख रहे हो, आप कंटेंट लिख रहे हो, सब में प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए और एक प्रॉपर सेगमेंटेशन के साथ वो दिखना चाहिए। तो उसका लेआउट जो है वो इस तरीके का आपका होना चाहिए, ठीक। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच जाता है वो क्या होता है बेटा? कि आपको इसको बॉक्स में बनाना है, ठीक। तो राइटिंग स्किल्स के 3 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपने बॉक्स के अंदर लिखना है, जिसमें सबसे पहला क्या है बेटा? नोटिस राइटिंग। दूसरा क्या है बेटा? एडवर्टीजमेंट। तीसरा क्या है बेटा? सो पोस्टर मेकिंग। ये 3 जो राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट्स आते हैं, इनको आपने किस में लिखना है बेटा? बॉक्स बना के लिखना है। बात समझ आ रही है? चलो, अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इम्पॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस मैक्सिमम बनते हैं। और यदि आपने इतने कर लिए, सो बिलीव मी, पोस्टर से रिलेटेड आपका कोई सा भी टॉपिक छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th एंड 10th दोनों ही क्लासेस के लिए है। क्या? एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको टॉपिक आ सकता है बेटा, ठीक, ध्यान रखना है आपने। सो इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ सकता है, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड आ सकता है, हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड आ सकता है और एजुकेशन से रिलेटेड आ सकता है। अब इनके अंदर तो नंबर ऑफ टॉपिक्स है, लेकिन मैंने आपके लिए एक एक टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड किए, ठीक। सो सेव वाटर एंड से नो टू प्लास्टिक, ये 2 इन्वायरमेंट से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है। आप सोशल अवेयरनेस की बात करेंगे, सो चाइल्ड लेबर, ये भी हो सकता है। हेल्थ एंड हाइजीन, कोविड-19 अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। से नो टू जंक फूड एंड योगा फॉर हेल्थ। तो आप कोविड-19 कर लो बेटा, योगा फॉर हेल्थ कर लो, ठीक। आपको ये 2 जगह काम आएगा, एक तो पोस्टर मेकिंग में भी, और यदि आपने इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ा होगा तो आर्टिकल राइटिंग में भी आ सकता है और स्पीच राइटिंग में भी सेम टॉपिक आ सकते हैं आपको। सो 2 in 1 काम हो जाएगा आपको, बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 2 फ्री हो रहा है या तो आपका, ठीक। चलो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा? एजुकेशन। सो कोविड-19 के बाद जो बेसिकली डिजिटल एजुकेशन का जो ट्रेंड बढ़ा है, ठीक, सो डिजिटल लर्निंग के ऊपर भी आपको आ सकता है। बस डिजिटल के बीच में इंग्लिश नहीं लगाना, नहीं तो अपने चैनल का नाम हो जाएगा डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, ठीक। चलो फ्रेंड्स, सो डिजिटल लर्निंग के ऊपर आप लिख सकते हो। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा कि उस मेरी ऑफलाइन क्लास की एक बच्ची ने कितना शानदार पोस्टर डिज़ाइन करके मुझे दिया, जो मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ, ठीक। चलो, तो ये बेसिकली वो पोस्टर है बेटा जो उस बच्ची ने बनाया है। बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिएटिव। कितने इसको मल्टीपल एंगल से भी देखें हम तो इसके मल्टीपल एस्पेक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हमने टॉपिक क्या लिया था बेटा? तो नो वाटर नो लाइफ। टॉपिक क्या है हमारा? तो टॉपिक है हमारा क्या सर? सेव वाटर। बात समझ आ रही है? तो सेव वाटर हमारा टॉपिक है। टैगलाइन लगा दी, नो वाटर नो लाइफ, और डिस्क्रिप्शन बोलो या कंटेंट लिख दो, प्रोटेक्ट आवर वाटर। एक अपील भी कर दी आपने। सो इस तरीके से आप देखो, इसने पेड़ बनाए हैं,
पेड़ के पास में प्रॉपर एक डिज़ाइन किया और ग्लोब को कनेक्ट किया किसके साथ बेटा, एक वाटर की एक सिंगल ड्रॉप के साथ, और हम सभी का कनेक्शन है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, इसीलिए मैंने आपको टाइटल में लिख के बताया था एवरी ड्रॉप काउंट्स। आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो प्रोटेक्ट आवर वाटर, ठीक। आप ये लिख सकते हो अ लिटिल केयर टू स्टॉप द लीक सेव वाटर। अब देखो जनरली लीकेज होते हैं घर में, ठीक, उसको आपने किस तरीके से स्टॉप करना है, रोकना है, एक ये अपील कर दी। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है। और ये पिक्चर क्लिक करने में थोड़ा सा रह गया बेटा, तो मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि ये जो है ना बेसिकली पूरा बॉर्डर बना के लिखा था बच्ची ने, जब हमने इसको कैप्चर किया तो इसका बॉर्डर रह गया, ठीक। इस तरीके से बेटा पोस्टर मेकिंग के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। इस पैटर्न पे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे तो आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक। चलो, अब यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट रहता है यू कैन कमेंट मी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैंने नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताया, मैंने लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बताया, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग दोनों ही तरीके के। मैंने आर्टिकल राइटिंग किस तरीके से होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर्टिकल राइटिंग के बताए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना बेटा, राइटिंग स्किल्स में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल करना, थोड़ी मेहनत करना, आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं को तो आप हमारे ऑफिशियल और व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।